प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ग्रीन बेल्ट में निर्माण हो रहे निर्माण कार्य, फर्जी दस्तावेज भी गलत लगाकर पीएम आवास की राशि लेने का पार्षद प्रतिनिधि विनय सांगते ने किया खुलासा। इस भवन को लेकर भाजपा के पूर्व पार्षद सांगते ने उठाया सवाल, कहा हमारे पास दस्तावेज है, 2 साल अधिकारियों व कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है। पूर्व पार्षद विनय सांगते ने प्रधानमंत्री आवास उन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे मालूम पड़ा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। पहले तो ग्रीन बेल्ट के पास कैसे निर्माण हो रहा है यह भी सवाल है। इसमें जांच की तो पता चला कि लाखन सिंह जायसवाल है, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेज से वर्षी नगर नेवरी रोड के नाम पर प्रॉपर्टी होने की बात सामने आई है। पार्षद पति ने नगर निगम के अधिकारियों की जियो टैगिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कैसे ये जियो टैगिंग हो गई, जो वार्ड नंबर 2 है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर खेल हो रहा है। पार्षद पति ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2 साल परिषद महापौर नहीं रहे, इसका लाभ अधिकारियों व कर्मचारियों ने उठाया है। प्रधानमंत्री की महती योजना का मजाक उड़ाता दिख रहा है। 2 वर्ष में केवल अधिकारियों व कर्मचारियों ने लाभ उठाया है। उन्होंने कहा है कि हम सख्ती के साथ शिकायत करने वाले हैं, जिसमें ये काम किया है उसके खिलाफ एफआईआर हो। दस्तावेज बताए गए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ग्रीन बेल्ट से 45 मीटर के अंदर कोई आवास नहीं बनना चाहिए था। देखिए, ये हम जो खड़े हैं ये वार्ड नंबर 2 वृंदावन धाम नगर में खड़े हैं, और ये जो पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया मकान है। और इसमें मुझे मालूम पड़ा कि जब वृंदावन धाम में ये पहला तो 45 मीटर तक के ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर ये निर्माण कैसे हो रहा, पहली बात तो ये मेरे दिमाग में आई। जब मैंने इस पर थोड़ा सा गौर करा और जब जांच में गया तो मुझे मालूम पड़ा कि इसमें लाखन सिंह जायसवाल, जो कृष्ण करीम नगर के निवासी हैं, उनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों से वारसी नगर नेवरी रोड के नाम पर ये प्रॉपर्टी का बताया गया। और जो लोग यहाँ पे नगर निगम के संबंधित लोग यहाँ पे जियो टैगिंग करने आए, मकान निरीक्षण करने आए हैं, ये उन्होंने भी नहीं देखा कि ये वार्ड नंबर 2 है, कॉलोनी का रोड है। इस कॉलोनी के रोड के ऊपर अपन प्रधानमंत्री आवास की योजना दे रहे हैं। कुल मिला के सब मिली भगत है, बड़ा खेल है। नगर निगम में 2 साल तक के परिषद नहीं रही, पार्षद नहीं रहे, मेयर नहीं रहे। इसका लाभ यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने उठाया है। और इस तरीके के खूब सारे प्रकरण, प्रधानमंत्री जी की जो महती योजना, हर गरीब की को छत मिले, उस योजना का आज मजाक उड़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नगर निगम में महापौर आपका, नगर निगम में परिषद आपकी थी पहले, उसके बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, लापरवाही। मैंने पहले भी बताया आपको इसीलिए कि अभी 2 साल से हमारी परिषद नहीं थी, केवल और केवल अधिकारियों का राज था। उस बीच अधिकारी और कर्मचारियों ने इसका लाभ उठाया है। सरकार के नुमाइंदे क्या कहना है? सरकार बिल्कुल सख्ती के साथ हम शिकायत करने वाले हैं, और पूरा इसको जो भी जांच है और जो भी अधिकारी कर्मचारी और जिसने ये कूटनीति रच के काम करा है उसके खिलाफ एफआईआर हो, यही मांग है। अब इसके नाम पे मकान है ये लाखन सिंह जायसवाल के नाम से दस्तावेज बताए गए हैं, लेकिन इसका मेन जो करता धरता है वो पंकज जायसवाल है। एक चीज मानते हैं, नगर निगम कहीं ना कहीं पिछली बार देखेंगे थोड़ा कुछ समय पहले एक लापरवाही सामने देखने को आई थी नामांतरण को लेकर, उसके बाद वापस एक लापरवाही देखने को मिली। नामांतरण, दाखिले, ये सब फर्जी जो चली रहे थे अभी तक, आप लोगों के माध्यम से पूरे बाजार में ये इसका बना हुआ ही था माहौल। और इसी बीच देखिए आप, जिस मतलब कोई सी भी कैटेगरी, ना तो ये 45 मीटर के ग्रीन बेल्ट में बनाना नहीं चाहिए था। उसके बाद आदमी जो जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वो शांत हो गया है, और फर्जी तरीके से सारे काम हुए हैं इसमें। क्या कहना, जवाबदारों से बात करिए अपने विषय पे? अभी मैंने 1-2 को लगाया था तो वो मीटिंग में होना बता रहे थे। अभी जाकर शिकायत भी लिख रहा हूँ। एक शिकायत जो औपचारिक रूप से ये दिखा था कि पहला तो आम रूप से इनने कोई गलती से ये बना लिया है घर, लेकिन इन्होंने कूटनीति से प्रधानमंत्री आवास का पैसा लेके इसको प्रॉपर्टी को पूरा पक्का करने का प्रयास। पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया है कि पीएस आवास को लेकर वार्ड क्रमांक 34 दस्तावेज वह भी फर्जी है, उस पर सवाल उठा है। आरोप जो भी हो, दस्तावेज लगाए हैं का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री आवास घोटाले तो देखने को निरंतर मिल रहा है, चाहे वो आवास वो वाला हो या फिर ये आवास हो। 2 साल की परिषद नहीं रहने से निरंकुश अधिकारियों ने इस तरीके के सारे काम करे हैं उनके। और जो प्राइवेट लोग हैं जो जियो टैगिंग करते हैं, ये पूरी कंपनी इसमें मिली हुई है। आपकी सरकार, आपका संगठन, आपकी सत्ता के इनके दाग लग रहा है, उस पर दाग लग रहा है। इसीलिए तो आज आपको बुलाकर इसमें सब स्पष्ट करा है और अभी शिकायत दर्ज कराने वाला हूँ। वह भी मृत व्यक्ति है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने बताया कि अभी मेरी जानकारी में सामने आया है कि ग्रीन बेल्ट की जमीन उस पर निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर मैंने इंजीनियर को कहा है मौके पर जाकर स्थिति को देखें, जांच करवा रहे हैं, गलत होने पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इस तरह से इश्यू आते हैं। हमारा प्रयास है कि इस प्रकार ये ना हो। अधिकारियों का कहा है कि ऐसे प्रकरण को गंभीरता से करें। हमारी जांच का ही नतीजा है कि जिन्होंने गलत लाभ लेने का प्रयास किया उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
पार्षद प्रतिनिधि द्वारा इस तरह फर्जीवाड़े का खुलासा नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी द्वारा इस तरह की लापरवाही करने के बाद भी अपने आप को किसी तरह बचाते नजर आते हैं। देखिए, ये अभी मेरे नॉलेज में आया है कि कोई ग्रीन बेल्ट की ज़मीन है, उस पर निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि अभी ही जानकारी में आया, तो अभी मैंने अपने इंजीनियर्स को बोला है कि एक बार मौके पे जाके चेक करें कि क्या इसकी स्थिति है। मतलब निर्माण को लेके इश्यू है कि ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किया जा रहा है। तो इसको चेक करवा लेते हैं। अगर कुछ भी इसमें गलत पाया जाएगा तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। क्षेत्रीय पार्षद का कहना है कि मैंने लिखित में शिकायत की, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया है। देखिए, पार्षद जी वाली शिकायत तो मेरे सामने अभी तक नहीं आई है। आप ही लोगों के माध्यम से तथ्य मेरे नॉलेज में आया है कि इस तरह का कोई इशू है, तो बिल्कुल दिखवा लेते हैं। हो सकता है उन्होंने भी शिकायत करी होगी, मेरे पास तक नहीं आ पाई होगी, लेकिन है कंसर्न तो दिखवा लेते हैं उसको। सर, इसमें कुछ कर्मचारी भी मिले? वो जब पूरा दिखवाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इसकी क्या स्थिति है, तो जो भी वो कार्रवाई करेंगे। लापरवाही देखने में मिली। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि निरंतर लापरवाही है। ये आज की स्थिति में शहर में 10,000 से ज़्यादा मकान बन रहे हैं, तो इस तरह के छोटे जो इश्यूज़ हैं वो आते हैं कि 2-4 जगह इस तरह का कोई इशू है, गलत नाम से किसी ने ले लिया है या गलत जगह पर बना रहा है या ज़मीन का पट्टा या रजिस्ट्री नहीं है। तो जब आप इतनी बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण करते हो तो इस तरह की कुछ छोटी चीज़ें जो है सामने आती है। हमारा प्रयास है कि ये भी नहीं आना चाहिए। इसके लिए भी हमने हमारे लोगों को बोला है कि और इसको गंभीरता से जांच करा करें जब भी इस तरह के प्रकरण होते हैं। और ये हमारी जांच का ही नतीजा है कि जो आप लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ें पकड़ में आई हैं। हमने कई सारी एफआईआर करवाई है लोगों के अगेंस्ट में, जिन लोगों ने गलत लाभ लेने का प्रयास करा था उनको गलत लाभ नहीं दिया है। तो अगर हम जांच नहीं कर रहे होते तो ये चीज़ें पकड़ में भी नहीं आती। तो टीम जांच भी कर रही है, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर तरीके से इसको कर पाएँ। देश में सर दूसरे नंबर पर विकास की स्थिति है, पीएम आवास बीच अवार्ड मिला, लेकिन इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कैसा क्या देखते? मैं फिर वही बता रहा हूँ आपको कि जब आप इतनी बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण करते हो, ऐसा भी नहीं कि 1000-2000 मकान निर्माण चल रहा हो, 10,000 घरों का निर्माण कार्य जो है हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरह के 2-4 इश्यूज निकल के आते हैं जो मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे कि और ये शिकायतें भी ना आए। देवास में बावरिया क्षेत्र में और भी कई जगह इस तरह के प्रकरण सामने हैं और भी कई घोटाले पिछले 2 वर्षों से सामने आ सकते हैं। परिषद आने के बाद विपक्ष में तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रतिनिधि ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिना जनप्रतिनिधि के 2 वर्ष का कार्यालय चर्चा में आ गया है। क्या शासन प्रशासन इसकी निष्पक्ष जांच कराएगा? बाहर हाल जागरूक भाजपा नेता विनय सांगते श्री गणेश कर दिया है।